हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल इलेक्ट्रिकल पढ़ाई। आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ कि पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर क्या होता है, इसमें आपको ब्रीफली समझने के लिए तीन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले जो है वो होती है वोल्टेज, दूसरा है हमारा करंट एंड थर्ड है हमारा फ्रीक्वेंसी। अगर आप इन तीनों चीज़ों के बारे में अच्छे से जानते हो तब तो आप पावर फैक्टर का टॉपिक अच्छे से समझ सकते हो। और आपको पावर फैक्टर का टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए इसीलिए मैंने आपको इन तीनों के बारे में थोड़ा बता दूंगी, जिससे आपको ये टॉपिक समझना इजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक हमारी वायर है, इसमें से क्या होता है, हमारे वोल्टेज और करंट दोनों फ्लो करते हैं। जो वोल्टेज होती है वो करंट को धक्का लगाने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि हमारा ये बल्ब है, इसे अगर हमने ग्लो करवाना है तो इसमें से वोल्टेज भी जाती है और करंट भी जाता है। ये हमारा फेज हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है। इसको जलाने के लिए वोल्टेज और करंट दोनों चाहिए होते हैं, और वोल्टेज जो है वो करंट को धक्का लगाता है, जिससे हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करता है। अब हम बात करते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी जैसे हम सभी को पता ही है कि हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी आती है, ठीक है। एसी में जो हमारी होती है, एसी में हमारी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज लेती है, लेकिन डीसी में हमारी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, या फिर आप कह सकते हो 0 हर्ट्ज होती है हमारी डीसी में। ये 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे हमारा ये बल्ब कनेक्टेड है, इसमें हमारी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 50 हर्ट्ज आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बल्ब है हमारा 50 टाइम्स ऑन हो रहा है और 50 टाइम्स ऑफ हो रहा है, ठीक है। अगर कहीं पे हमारी 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, कहीं पे हमारी 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसका मतलब क्या है कि बल्ब जो है हमारा 60 टाइम्स ऑन होगा और 60 टाइम्स ऑफ होगा। एक हमारी डिवाइस होती है वीएफडी, जिसे हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव कहते हैं। इससे क्या होता है, हम फ्रीक्वेंसी जो है हमारी उसे चेंज कर सकते हैं। उसे हम 50 से 60 कर सकते हैं, 50 से 10 भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप उसको डिवाइस का इस्तेमाल करते हो और उसको यूज़ करोगे तब आपको पता लग जाएगा। अगर आप 10 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी करके देखना तो आपको पता लग जाएगा कि बल्ब एक सेकेंड में जो है, एक सेकेंड में तुम्हारा 10 टाइम ऑन होगा और 10 टाइम्स ऑफ होगा, ठीक है। और आपको एक और बात बता दूं, जो फ्रीक्वेंसी वीएफडी है उसे स्पीड को चेंज करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हमारी इंडस्ट्री में मोटर्स लगी होती हैं तो वहाँ पे वीएफडी लगा दिया जाता है। जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी हम कम करेंगे वैसे वैसे हमारी जो स्पीड है मोटर की वो भी कम होती रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने दो वेव शेप्स ड्रॉ की हैं। यहाँ पे मैंने एक पर वी लिखा और एक पर आई लिखा है। इसका मतलब क्या है कि ये वोल्टेज की वेव शेप है और ये करंट की वेव शेप है। अगर इन दोनों का मीटिंग पॉइंट और जब ये ऊपर जाती हैं, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल एक दूसरे के साथ मीट करता है, तब तो हमारा पावर फैक्टर है वो गुड होगा। देखिए यहाँ पे मैंने जैसे बना दिया, यहाँ पे ब्लैक वाला जो है वो वोल्टेज की वेव शेप रहेगी और जो ब्लू वाली है वो करंट की वेव शेप रहेगी। अगर ये दोनों का मीटिंग पॉइंट और जब ये बड़े ऊपर जाते हैं, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल दोनों एक साथ हैं, तब तो इसका पावर फैक्टर यूनिटी रहेगा। मतलब कि ग्राफ के बीच में कोई भी अनबैलेंसिंग नहीं है, कोई भी खराबी नहीं है, एकदम बढ़िया पावर फैक्टर है हमारा। अब हम बात करेंगे कि अनबैलेंसिंग होती कैसे है। जैसे कि हमारी इंडस्ट्री में 3 तरह के लोड होते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 3 तरह के लोड लिख दिए हैं। रेजिस्टिव में क्या होता है कि पावर फैक्टर 1 होता है। इंडक्टिव हमारा सबसे खराब लोड होता है जो हमारे पावर फैक्टर को गिरा देता है। कैपेसिटिव लोड होके मतलब ये ऐसे करते हैं कि हमें पावर फैक्टर को इम्प्रूव कराने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो कैपेसिटिव लोड हम यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने रेजिस्टिव लोड लिख दिया है कि जो भी चीज़ें हमारी गर्म होके लाल हो जाती हैं या फिर ग्लो प्रोड्यूस करती हैं उन्हें हम रेजिस्टिव लोड कहते हैं। जैसे कि हमारा बल्ब हो गया, हीटर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे इंडक्टिव लोड की, जिसको मैंने कहा था सबसे खराब लोड होता है हमारा। ये करता है पावर फैक्टर गिरा देता है 0.8 तक या 0.9 तक, ये पहुंचा देता है हमारे पावर फैक्टर को। इसकी एग्जाम्पल क्या रहती है कि जैसे हमारी कोई भी रॉड है, जैसे मैंने डायग्राम भी यहाँ पे शो कर दिया है, कोई भी रॉड है उसके ऊपर कॉइल लपेटी हुई है, कॉइल रोटेट की हुई है, तो वो होता है हमारे इंडक्टिव लोड में वो आते हैं सभी के सभी।
जो हमारा कैपेसिटिव लोड होता है उसमें बेसिकली हमारे कैपेसिटर्स आ जाते हैं और ये क्या करते हैं, हमारे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। जैसे कि हमारे रेजिस्टिव लोड होते हैं उसमें तो वोल्टेज और करंट की वेव शिफ्ट जो होती है एक साथ होती है, लेकिन इंडक्टिव में जो है करंट लैग कर जाता है। होप आप सभी ने वर्ड सुना होगा करंट लैग क्या होता है। इसमें क्या होता है, करंट लैग में जो वोल्टेज है उसकी वेव शिफ्ट तो आगे रहती है लेकिन करंट की वेव शिफ्ट काफ़ी पीछे रह जाती है, जिससे हमारा पावर फैक्टर जो है वो पावर फैक्टर गिर जाता है। उसको इम्प्रूव करने के लिए, करंट को आगे बढ़ाने के लिए जिसे हम यूज़ करते हैं वो होता है कैपेसिटिव लोड। जानते हैं आगे। देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया जिसमें हमारा करंट लैग बहुत अच्छे से शो हो रहा होगा। यहाँ पे जो स्काई ब्लू वाले मैंने वेव शेप बनाई है वो करंट के लिए है। जो इंडक्टिव लोड होता है उसमें जो हमारे करंट की शेप जो रहती है, वेव शेप, वो पीछे रह जाती है, जिसकी वजह से हमारा पावर फैक्टर गिर जाता है। अगर इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस आता है, इसके बीच में और इसके बीच में ज़्यादा डिफरेंस आता है, तब तो हमारा पावर फैक्टर ज़्यादा गिर चुका है। अगर इसका डिफरेंस थोड़ा कम है तो उसका पावर फैक्टर जो होता है वो कम खराब होता है। ये वेव शेप मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाई है कि अगर हम कैपेसिटिव लोड लगा देते हैं या कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगा देते हैं हमारे लोड के, तो क्या होगा कि हमारे जो करंट की वेव शेप, सॉरी यहाँ मैंने वी भी लिख दिया, जो हमारी वोल्टेज की वेव शेप से जो आगे हो जाएगी हमारी करंट की वेव शेप, और हमारा पावर फैक्टर जो है वो काफ़ी हद तक जो है मेंटेन हो जाएगा। आप चाहें तो पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी सबसे पहले। थैंक यू। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ पावर फैक्टर की रिगार्डिंग, जिसमें मैं आपको कॉजेज और डिसएडवांटेजेस बता दूंगी हमारे पावर फैक्टर के। थैंक यू।